संभाल के भाई, जरा ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी पागल हो चुकी है, भीतर मत आना। वो तुम्हारे कान काटने की तैयारी कर रही है, देखो। उदयपुर गांव में एक हीरालाल नामक व्यक्ति रहता था। हीरालाल बहुत ही चतुर और चालाक व्यक्ति था। हीरालाल का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें बेटा राहुल और पत्नी रंभा थी। अभी किधर जा रहे हो? थोड़ी देर रुको, खाना खाकर जाना। गर्मी का मौसम था। हीरालाल से मिलने गुवाहाटी के पास बसे छोटे से गांव से एक दूर का रिश्तेदार मोतीलाल आने वाला था। वह हीरालाल की पत्नी का रिश्तेदार था। मैं अपने बहन से मिलने हीरालाल जी के घर जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। हीरालाल की पत्नी मेहमान के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी। उसने हीरालाल को 2 पके हुए आम छीलने के लिए दिए और मोतीलाल के आने पर उसे शरबत के साथ देने को बताकर वह भीतर चली गई। आम छीलते हुए हीरालाल के मुंह में पानी भर आया। उसे रहा नहीं गया और उसने चुपचाप आम का एक टुकड़ा खा लिया। आम बेहद मीठा था। अब तो हीरालाल से रुका नहीं जा रहा था। एक एक करके उसने दोनों आम खा लिए। जब थाली खाली हुई तब हीरालाल को पता चला कि मेहमान के लिए तो आम बचा ही नहीं। तभी हीरालाल की नजर मोतीलाल पर पड़ी, जो उसके घर की ओर चला आ रहा था। हीरालाल को एक तरकीब सूझी। उसने अंदर से जंग लगी एक छुरी उठाई और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इस छुरी से आम नहीं छील पा रहा हूं, इसकी तो धार ही नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं अभी धार लगा लाती हूँ। छुरी लेकर हीरालाल की पत्नी वहीं बरामदे में रखे पत्थर पर छुरी तेज करने लगी। पत्नी को वहीं छोड़कर हीरालाल मेहमान का स्वागत करने दरवाजे की ओर आ गया। संभाल के भाई, जरा ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी पागल हो चुकी है, भीतर मत आना। वो तुम्हारे कान काटने की तैयारी कर रही है। क्या बोल रहे हो? वो मेरे कान क्यों काटेगी? तुम झूठ बोल रहे हो। मोतीलाल को यकीन नहीं हुआ। मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा? वो देखो, खुद ही देख लो। वह तुम्हारे लिए ही इस छुरी को धार लगा रही है। हीरा ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो इसे सबसे बेखबर बरामदे में बैठी छुरी तेज कर रही थी। जब मोतीलाल ने हीरा की पत्नी पूरे जोश से छुरी में धार लगाते देखा, तो उसने आव देखा न ताव और सर पर पैर रखकर वहां से भाग लिया। अपनी हंसी रोकते हुए हीरा वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया, मोतीलाल आया था और न जाने क्यों दोनों आम उठाकर भाग गया। क्या? भाग गया? लालची कहीं का। उसका दिमाग फिर गया है क्या? दोनों आम ले गया? उसकी ऐसी की तैसी। गुस्से में आग बबूला होकर हाथ में पकड़ी छुरी घुमाती हुई हीरा की पत्नी मोतीलाल के पीछे चिल्लाते हुए भागी। अरे रुक, एक तो देकर जा। भागते हुए मोतीलाल ने उसका चिल्लाना सुना तो वह समझा कि हीरा की पत्नी छुरी लेकर उसके कान काटने को आ रही है और धमकी दे रही है कि वह दोनों नहीं तो एक कान तो दे ही जाए। मोतीलाल ने अपनी भागने की गति बढ़ाई और ये जा वो जा। हीरा एक तरफ खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा और मन ही मन खुश होता रहा कि अपनी होशियारी से उसने दोनों आमों का मजा ले लिया, बल्कि उनका इल्जाम भी दूसरे के सिर डाल दिया। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर काम हमें समझदारी और सतर्कता से करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। और ऐसे ही मॉरल स्टोरी देखने के लिए आर्या स्टोरी के साथ बने रहें। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।